मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी जगह जहाँ कोई रीच नहीं कर पाए, कोई पहुँच ना पाताल, सके, तुम बहुत दूर हो। पाताल से भी ले आऊँगा। पाताल का मतलब जहन्नम, यानी कि दोज़ख। तो नर्क कहते हैं ना उसको, नर्क कहते हैं, पाताल, पाताल हिंदी में तो नर्क पाताल भी कहते हैं शायद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है अमरनाथ यात्रा थ्रू माय आईज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमरनाथ यात्रा थ्रू माय आईज। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्लॉग है। 1 लाख लोगों की फैमिली बन चुके हैं। सो 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ और आप लोगों को ये पूरी आस्था के साथ ये यात्रा मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप आस्था के साथ ये ब्लॉग देख रहे हैं तो बाबा के दर्शन कर कर ही जाइएगा। इस फैमिली को और बड़ा बनाते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए। मैं आपको रूबरू वहाँ पे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और चलते हैं बाबा बर्फानी की और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। जबरदस्त मंजर है। अच्छा, ऊपर जाते हैं तो स्टिक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कोई जगह होगी जहाँ से नंगे पैर जाना होगा शायद, या एक रास्ता, एक होते हैं ना, किसी की मन्नत होती है कि मैं नंगे पैर जाऊँगा, वो वाला चक्कर भी हो सकता है। Hey guys, this is Vaishali for the people, by the people, of the people, and I welcome you all on Extreme Road। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ हूँ और मैं आपको अमरनाथ की यात्रा कराने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ भगवती नगर में, जो कि निवास स्थान है यात्रियों का। और यहाँ पर आकर के आपने फुटपाथ बनाए होते हैं, फुटपाथ को चेक पोस्ट पर चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई अपनी व्हीकल लेकर के आए हैं तो आपको पार्किंग में अपने व्हीकल को जाकर के रखना है। वहाँ पे आपको स्टे का एक जगह है, पास मिलेगा, जो कि आपका बारकोड होगा अपनी कार के लिए। बारकोड। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो यहाँ पर निवास स्थान है, जहाँ पर आपको पर बेड 49 रुपीज़ में आपको बेड मिल जाएगा विद पिलो एंड बेडशीट। और आप यहाँ पर आराम से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लंगर छक सकते हैं। अगर आपको बेडिंग के साथ साथ जियो का सिम भी मिलेगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सिम ले सकते हैं और जो पैकेज आपको लेना है। आज 29 है और हम लोग आज निकलने वाले हैं। रात को 1 को मैं बाद में बताती हूँ कितने बजे निकलने वाले हैं। लेकिन है, मैं आपको यहाँ का सारी चीज़ें बता दूँ। सिक्योरिटी बहुत अच्छे से की हुई है। सही। आप अगर यहाँ पर अपनी कार लेकर के नहीं आए हैं, अपनी व्हीकल में नहीं आए हैं, या किसी टूरिस्ट बस के साथ नहीं आए हैं, किसी ग्रुप के साथ नहीं आए हैं, तो आप यहाँ से पास दिखा करके आप यहाँ से ही बस में इन लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जबरदस्त। आपको यहाँ पर आकर रजिस्टर करना होगा अपने आप को। 50 रुपीज़ में आप AC रूम में रह सकते हैं और 10 रुपीज़ में आप नॉन AC रूम में रह सकते हैं। आज करीबन क्या बात है यार। 10 रुपीज़ में नॉन AC, 50 रुपीज़ में AC। वैसे अराउंड टोटल बालटाल से और पहलगाम से 15,000 यात्री जा सकते हैं। सॉरी गिरी। और यहाँ पर देखिए idiots आराम कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता होगा यार, जय सुकून बाबा से। बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ। प्यासे को पानी। और अभी मैं यहाँ पर लेटूंगी। फिलहाल बज रहे हैं 11 और हम लोग कब 1 तक? बजे अच्छा, ready हो 1 जाएंगे बजे जाने के लिए। तो दोस्तों सुबह की 8 बज चुके हैं। जी हाँ। जी। और आज 28 जून है और हम अभी जम्मू में हैं, जम्मू के भगवती नगर में। हम अभी यहाँ यात्री निवास में थे और वहाँ से उठकर अभी हमारी गाड़ी में हम आ गए हैं। ये पार्किंग लॉट है और यहाँ से हम जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मेरा नहीं कर रहा, उड़कर पहुँच जाओ।
क्या एंजॉयमेंट है। देखकर क्या लम्हात है ना, क्या मोमेंट्स हैं। ये देखिए अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे सिक्योरिटी और फिर वहाँ पहुंच के गाड़ियों पे फौजी हैं। नंबर लगवा लें। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से यात्री निवास है जो वैशाली भगवती सीता। नगर में है, जम्मू में। यहाँ से निकल रहे हैं हम बालटाल की ओर। वैसे एक ग्रुप जाएगा बालटाल की ओर और अच्छा, एक ग्रुप बालटाल। जाएगा पहलगाम की ओर, लेकिन श्रीनगर तक हम लोग एक साथ जा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग है। पाताल और इंडिया मैं में है? पार्किंग लॉट में हूँ, पाताल तो क्योंकि एक हम लोग कार वो से भी जाने कहते हैं ना एक वाले जगह और बाकी लोग जो यानी हैं कि- मैं आपको बसेस से बताऊँ। जाएंगे। ऑलमोस्ट एक सारे लोग इंसिडेंट याद आया, यहीं पर पाताल लगे हुए हैं। उसके पहले यहाँ पे चेकिंग होगा और चेकिंग के बाद जो है कार के ऊपर बताती हूँ सामान रखेंगे ऊपर ना यहाँ पे। इस तरीके से। हाँ, सिक्योरिटी। अच्छा बालटाल का होगा तो बी होगा, पहलगाम का होगा तो पी होगा। और नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है हमारे साथ जो जाने वाली है, दे आर ऑल द बाइकर्स विद अस। ऑल द बाइकर्स। कमाल। सिक्योरिटी फोर्स बाइक पर भी आ रही है अलॉन्ग विद कैम्बॉय। क्या समय है ना, क्या समय है। अच्छा ये कार में है ना। क्या जर्नी होगी। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी बजे हैं 5:10। अच्छा। और हमारी यात्रा शुरू हो गई है। जय बाबा बरसानी। भूखे कौन प्यासे को पानी, और अमृत के लिए हम लोग जा रहे हैं बाबा मखाने का। सही। जी हाँ, हम पहले जत्थे में शामिल होने वाले हैं जो कि 1 जुलाई को होने वाला अच्छा। है। आज 30 तारीख है और हम आज ही पहुंचेंगे बालटाल। 2019। 1:30 बजे से तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सारा सिक्योरिटी चेक होते होते अभी 5:10 हुए हैं और हम सब निकल चुके हैं। कंप्लीट कॉर्डन है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है पूरे रास्ते में। अच्छा। सारा का सारा सीआरपीएफ का कॉन्वॉय हमारे साथ जा रहा है सीआरपीएफ और का ये पूरा- काफी एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है। ओके दोस्तों, तो हम लोग जम्मू से श्रीनगर होते हुए बालटाल जाने वाले हैं और टोटल बाटाल हम नहीं, लोग बाटाल। 373 बाटाल। किलोमीटर्स का जी, रास्ता बाटाल। तय करने वाले हैं, जो कि करीबन 10.5 घंटे लग सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा भी लग सकते हैं। आई होप कि ना लगे। लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। सही। एटलीस्ट 15 आवर। 15 ओ आवर्स। हो 15 घंटे। ये देखें ना सिक्योरिटी के साथ भी ये आगे सिक्योरिटी साथ यार। शहनानी नशरी टनल। टनल देखिए कितना बड़ा है। उन्होंने 9.2 किलोमीटर वही का टनल। ये लंबा वही टनल। चेनानी नशरी क्रॉस टनल। किया है और हम लोग करीबन 100 किलोमीटर जम्मू से यहाँ श्रीनगर की ओर क्रॉस कर श्रीनगर। वाह, ये प्रसादी से हम शुरुआत करते हैं लंगर छकने की। मुझे लगता है कि लंगर हम लोग छकने? अभी यहाँ पे लंगर खाने वाले चटनी। हैं और पहला लंगर शाह वालों का लंगर है। वो जो यात्री होते हैं ना जगह पे उनको एहतराम करते हैं उनको। और अंदर जाते हैं और स्वादिष्ट लंगर का इंतजाम किया हुआ है। वाह! ऐसा ही स्वागत होना चाहिए जब आप किसी ऐसे बेहतरीन प्रसंग के प्रारंभ में होते हैं। इसकी होने वाले भंडारे वाले की लिए भी है चार्जर देना और लगवाए जिन्होंने मोबाइल चार्ज मुझे याद हो गया। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। नाम क्या है? याद रखूंगी। ओके, कुछ सचिन प्यासे। from लखनऊ। मैं हाय टू है, लंगर छक चुकी लेकिन बहुत भीड़ थी वहाँ पर लंगर के लिए बहुत भीड़ थी। और अब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। ये भी उसी तरह का कोई टेम्पल लग रहा है जैसे केदारनाथ का एरिया था। हाँ, कश्मीर इतना बड़ा पहाड़ी है, पहाड़ी है, huge group जा रहा है एक साथ और दिस इज रियली कार पे कार का। अमेजिंग जर्नी। अमेजिंग जर्नी। सिक्योरिटी बहुत सख्त है यार। सारे ग्रीन हम पहाड़। लोग जवाहर टनल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप वही तो कह रही हूँ। है ये लंगर टोटल हिली एरिया। लंगर छकने के बाद हम लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
वाओ लंगर यहाँ भी इंतजार। स्वादिष्ट ये खरीदा होगा या लंगर है? लंगर है ना, कौन गुस्सा- सा खरीदा है? हाँ नहीं गुस्सा तो नहीं करेगा? गुस्सा आ रहा है मुझे, लंगर खरीदते नहीं है, इतना नहीं पता आपने लंगर लूटे हैं कभी? हम तो लंगर लूटना कहते हैं। है। हमारे साइड में बिरयानियाँ होती हैं लेकिन लड़के लूटते हैं, लड़कियाँ। रुक गया मैं। दोस्तों ये टनल है। इंडिया का सबसे बड़ा टनल रहा है पहले, अब तो बहुत सारी बहुत खुश। एंजॉय कर अब रही हैं। हम आ गए हैं खूबसूरत वैली में और यहाँ का मौसम एकदम बदल चुका है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वहाँ पे एकदम गर्मी थी। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ज़बरदस्त। बाहर टनल क्रॉस करने के बाद हमें ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट। मिलता है टाइटैनिक। और यहाँ से आप बहुत खूबसूरत व्यू ले सकते हैं सही। वैली का। अच्छा ये देखें, ज़बरदस्त गॉड, पहाड़, ये ज़बरदस्त। घर, और यहाँ क्या बात है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और सब लोगों का यहाँ पर प्रॉपर्ली चेक होगा और उसके बाद हम पास ऑन करेंगे आगे की। चली ली है। गाइस यहाँ पे उगती है ना? नंबर दिख रहा है B13 राइट, बाटाल ना। B14। इसका मतलब है कि अभी हम लोगों को सीक्वेंस में ही जाना है और हम लोग अभी अपनी लाइन ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो B1 से लेकर के फिर B कितने तक है पता नहीं है, करीबन 150 से 200 गाड़ियाँ हैं। वाओ। और ओहो। अब हम यहाँ से टाइटैनिक पॉइंट से डायरेक्ट बालटाल पर ही रुकेंगे और कहीं नहीं। बाटा। डायरेक्टली वहीं पहुँचेंगे। सिक्योरिटी काफ़ी दिख रही है इन दिनों में ना, 2019 के बाद। तो यही पुलवामा है और पुलवामा। इसी पुलवामा पर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, उस ब्लॉग को शायद आपने देखा होगा। ये जगह देखती हूँ तो आर्मी। मेरा भी दिल कांप उठता है कि यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से इंसिडेंट हुआ था। पुलवामा अटैक जो हुआ। दोस्तों हम लोग डल लेक के पास है और इसका नज़ारा देखते बन रहा है। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा, वापस देखने के बाद oh God, it is so beautiful। बहुत खूबसूरत है। गॉड कश्मीर रियल बहुत में खूबसूरत होते हैं ना जो वहाँ आप मौजूद ये है। देखिए, कश्मीर है। ये देखिए ना। है। बहुत डेवलपमेंट भी हुई है कश्मीर में। कितनी आला लग रही है। और डल लेक पर आकर के शिकारे का आनंद, वाह वाह वाह। हम लोग प्रॉपर श्रीनगर में हैं और ये बीच में इतना बड़ा डल लेक और यहाँ से अब हमें सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुँचना है। हमारी गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी एक बार जो जवाहर टनल से निकली है तो अभी हम लोग हजरत बल से टर्न लेते हुए सोनमर्ग की ओर जा रहे हैं और ये इलाका कहा तो जाता है कि थोड़ा सा डरावना है। जब हमारे जवान हमारे साथ हो तो हाउस द जोश। हाँ सर। हाय सर। वैसे कुछ कुछ वॉल्स पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, हेट वाली लिखाई। अभी तो अच्छा। कुछ ज़्यादा वो दिख नहीं रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ नाश्ता किया था। डॉन ने अराउंड 46 आवर्स ड्राइव किया है ये पिछले 3 दिन में और लगातार हार्डली मुझे लगता है कि सोने मिला होगा 5-6 घंटे। ड्राइविंग करना आसान बात है। खूबसूरत है यार। पहाड़ देखिए कितने बड़े बड़े, देखिए तो पत्थर सही। इतने बड़े बड़े से पत्थर। क्या क्या बात है। आला। ग्रीन भी देखें। वेलकम टू सोनमर्ग। बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, जगह ओ माय ऊपर गॉड, धूप- वही तो मैं कह रही हूँ। धूप पड़ रही है उसकी शायद। आधा कलर अलग लग रहा है, आधा कलर
सोनमर्ग तो हम आ गए हैं। सोनमर्ग से बालताल अप्रोक्सीमेट 14 किलोमीटर बता रहा है और अभी हम हैं 2628 मीटर के एलिवेशन पर। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। कमाल की जगह। बहुत आला, बहुत ही ये देखो, ये देखो। वाह, मुझे दिखाई दे रहा है कि बेस वाह। कैंप मेरी नज़रों के सामने है। ओके गाइस, तो हमारा पास यहाँ पर हम सिक्योरिटी चेक कर लिए हैं और अंदर आ गए हैं। अब कार पार्क के लिए गई हुई है पास जब तक में। दिव्या आएगा। और ये है बेस कैंप बालटाल का। वैसे थोड़ा सा और आगे है, बताती हूँ वहाँ जाके। पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। पैर लड़खड़ा ऐसे लग रहा है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं। अंदर चल रहे हैं। लंगर छक के जाके काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बैकअप लेना है और उसके बाद थोड़ा आराम कर पाएंगे। ये है कि खाना हो गया, उसके बाद मुखवास भी हो गया, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। इस लंगर में आकर आप लंगर छक के और मुंह मीठा करके चॉकलेट भी खा सकते हैं। और फिर चॉकलेट भी खा First सकते flag. हैं। सेकंड डे। हेलो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और हम लोग अभी है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यहाँ पे बालटाल रुके हैं। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ। अच्छा, अमरनाथ यात्रा कश्मीर में है तो ये एंड में टेंपल तक जाएंगे। ये हमारे माइंड में तो ये था कि हम पूरी वीडियो देखें, लेकिन हमने सोचा कि चलो डे 2 आया है तो जितना हमने देखा है, असल में जितनी लंबी वीडियो होती है ना तो इंसान बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी वो इंसान के माइंड से निकल जाती हैं। तो हमने इस वीडियो को यहीं रोक कर हमने सोचा कि इस पर आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, इस पर रिएक्शन दे देते हैं। मुझे तो सबसे जो अच्छी चीज़ लगी, सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि ये बहुत हैप्पी लग रही थी, बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अमरनाथ यात्रा के बारे में हमें डिटेल नहीं पता, इस पर हमने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी कि ये कौन सा टेंपल है, कहाँ तक इन्होंने जाना है। मुझे लग रहा है कि ये एक मज़हबी यात्रा है, टेंपल तक जाना है और एक वो होती है ना, मन्नतें होती हैं किसी की कि हमारी एक मन्नत है, हमने वहाँ की यात्रा करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बुजुर्ग हैं बाबा बर्फानी, सही, जिनके दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। उनका एक टेंपल होगा और रास्ता बहुत लंबा है, सिक्योरिटी वगैरह भी है, बीच बीच में थोड़ा सा स्टे भी है और बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा होने वाली है। सबसे खूबसूरत चीज़ इस यात्रा की ये है कि इतनी ज़्यादा अकीदत के साथ, आपने देखा एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा थी उनकी, जोशो बलबला कितना था उनमें, और दिल में एक अकीदत, एक ताज़ीम, एक इज़्ज़त इतनी ज़्यादा थी कि बात बात पर वो कह रहे थे कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो जी जनाब, क्या कह रही थी आप? तो अच्छा, पहले आपने इनका ब्लॉग देखा है? आई थिंक नहीं देखा हमने, ये फर्स्ट टाइम देखा है हमने। तो हमें इतना डिटेल में नहीं पता कि किन के साथ थी, 2 जेंट्स भी थे और भी थी। और बस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ब्लॉग की कि अकीदत और एक रिस्पेक्ट, एक ताज़ीम, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है इंडियंस के अंदर, उनके अंदर चाहे वो कोई से भी बाबा हो, कोई सा भी मंदिर हो, कोई सी भी यात्रा हो, आपको एक अलग ही जोशो बलबला दिखेगा। उनके जज्बात, जैसे हमने केदारनाथ में देखा था कि जो वहाँ पहुँचता है सबसे पहले तो उसकी खुशी के आंसू, एक बहुत बड़ी बात है, एक इमोशंस बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को मैं लेकर एक बात कह सकती हूँ वसूब के साथ कि ये लोग बहुत रिलीजियस हैं, बहुत अपनी इबादत को लेकर, अपनी यात्राओं को लेकर बहुत रिलीजियस। अच्छा, मेरी एक सोच है कि अगर कोई शख्स रिलीजियस है ना तो उसके अंदर एहसास, उसके अंदर इमोशन, देखिए रिलीजियस होने का पता है क्या मतलब होता है कि आप किसी को बड़ा मानते हैं। अच्छा, जो रिलीजियस नहीं होता, जो किसी के आगे झुकता नहीं है, तो उसके अंदर एक तरह से यूँ समझ लो कि मैं साइकोलॉजी तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर अकड़ है। मैं जो हूँ, मैं अगर कामयाब हूँ तो मैं खुद के बलबूते पे हूँ, यानी गॉडलेस पर्सन जो होता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना इस तरह का होता है, ठीक है ना, कि मैं तो ये हूँ, मैंने सब कुछ मैंने अपने बलबूते पे किया। रिलीजियस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को छोटा
समझते हो, छोटा जाहिर करते हो और सही। छोटे होने का एक्ट करते हो, Act करते और किसी के आगे सजदा करते सजदा हो, करते हो, खुदा के आगे सजदा करते झुकते हो, हो किसी के भगवान के आगे झुकते हो। आप अपने आप को किसी का बंदा मानते हो। आपका कोई आका है, आपका कोई बड़ा है, बिल्कुल। आपका कोई और फिर अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जिन्हें हम, जो बाबा वगैरह होते हैं, इनको हम यही कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे। बिल्कुल। तो आप उनके साथ साथ अपने भगवान, अपने गॉड को मानने के साथ साथ उनके नेक बंदों को भी मानते हो, उनकी भी अकीदत करते हो, उनकी भी ताज़ीम रखते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये व्लॉग बना है 2019 में, तो कुछ हालात गड़बड़ थे, तो पुलवामा का सिक्योरिटी उन्होंने, हाँ, सिक्योरिटी जिक्र और किया अच्छा, इस तरह की जो यात्राएं होती हैं तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, यात्रियों की खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बहुत बड़ी बात होती है, अकीदत की बात होती है। कई ऐसी यात्राएं हैं जहाँ पे इंसान जेब से खर्च ही नहीं कर रहा होता, जगह जगह टेंट लगे होते हैं, पानी के, शरबत के, लंगर का इंतज़ाम होता है। तो इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है, और बड़ा लंबा सफ़र, बहुत लंबा, बड़ा बहुत तो नहीं mistake करना पड़ा ही उन्हें। लंबा सफ़र। अच्छा, नॉन स्टॉप ड्राइविंग, मैं तो उनको मतलब सैल्यूट करूंगी बिल्कुल। कि 6-7 घंटे पहले चला रहे थे और पता नहीं बाद में भी कितना सफ़र तय किया उन्होंने। तो हमें इतना मतलब टाइमिंग्स का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी और 4-5 घंटे का रेस्ट लिया, तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात है। और इनके इस व्लॉग पर 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए थे। 1 बड़ी लाख। 1 लाख सब्सक्राइबर, मैंने क्या कहा, 1 लाख 1000, आपने 1000, वो आदत हो गई। 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए थे, सही। तो जिसकी वजह से वो बड़ा हैप्पी थी, खुश अच्छा, थी। पाताल समझ रही थी, पाताल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जहन्नम को पाताल से भी निकाल के ले आऊँगा, डायलॉग नहीं सुने तुमने? हाँ, वो तो है। पाताल जहन्नम को कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी जगह जहाँ कोई रीच नहीं कर पाए, कोई पहुँच ना पाताल, सके, तुम बहुत दूर तुम्हें हो। पाताल से भी ले आऊँगा। पाताल का मतलब जहन्नम, यानी कि दोज़ख। तो नर्क कहते हैं ना उसको? नर्क कहते हैं, हाँ, पाताल, इसमें हिंदी में तो नर्क पाताल भी कहते कहते हैं शायद, मेरे ख्याल हैं। में। हो सकता है, मुझे लगता है पाताल एक ऐसी जगह, बहुत दूर जगह, जहाँ पे कोई चीज़ चली गई तो वापस नहीं आ सकती। ये तो कमेंट के ज़रिए पता चलेगा। हम लोग आप ही लोगों से सीखते हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।